Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rada from mathymath.com. Let's start with question number 8 of exercise number 4.2. The statement of the question is 1 over x square minus 1 into x plus 1 into. इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इसको भी इसके फ्रैक्शंस में चेंज करना है। अब सबसे पहले तो हम इस डिनोमिनेटर को अगर देखें तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये फार्मूला ये कहता है कि अगर दो स्क्वायर हैं और उनके अंदर माइनस का निशान है तो इसको हम एक दफा प्लस करके और एक दफा माइनस करके लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि दो स्क्वायर है, यानी एक x का स्क्वायर है और इस 1 को भी तो हम लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये साथ में x प्लस 1 इसी तरह से आ गया। अब अगर आप देखें तो ये जो x प्लस 1 ये है, यानी ये x प्लस 1 ये और ये जो x प्लस 1 ये है, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर x x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ये आप सपोज कर लें कि ये y है, बिल्कुल दो एक जैसी जो है ना वो पेयर्स हैं। तो यहाँ पे ये सपोज करें कि ये एक पेयर y है, ये भी y है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से कि x प्लस 1 और x प्लस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x माइनस 1। अब हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शंस को अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो बिल्कुल इसी तरह जैसा लास्ट क्वेश्चन में हम करते रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में है इसको इक्वेशन के दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे a ओवर x माइनस 1 है, ये a ओवर x माइनस 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से, प्लस b ओवर x प्लस 1, ये भी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से, c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ x प्लस 1 और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे तो 1 ही आ गया। यहाँ पे हमारे पास a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, अब ये देखें मैं दोबारा उसी फार्मूला की तरफ आता हूँ। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर a माइनस बी हो और a प्लस बी हो और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी बशर्ते कि ये यहाँ पे a और यहाँ a, ये यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इसे देखें यहाँ पे तो ये a माइनस बी, a प्लस बी और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आता है, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलें इसे ओपन करते हैं, देखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस फार्मूला से ओपन होगा। इसमें क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1
प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी आ गया, प्लस सी एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स माइनस सी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स स्क्वायर, ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ ए प्लस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोबारा अपनी इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले तो हम यहाँ पे x प्लस 1 है तो सबसे पहले तो हम इस x माइनस 1 को ले लेते हैं। अब देखें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि यहाँ या तो हम x माइनस 1 को ले लें या यहाँ पे हम x प्लस 1 को ले लें, इससे ज्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम किसी को भी सबसे पहले ले सकते हैं, इसके अंदर भी कोई हमारे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि यहाँ पे हमने x प्लस 1 को लिया पहले लेना था, x माइनस 1 को नहीं लिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो x माइनस 1 को ले लेते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज किया कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर गया तो x इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू प्लस 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे ये हमारे पास 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 सॉरी यहाँ 1 का स्क्वायर यानी x की जगह 1 हमने रखना है तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1, ये c इंटू 1 माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू ये देखें 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये 0 आ गया, 0 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और c इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 4a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की तो ये 4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब हम इस तरह से करते हैं कि x माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया था, अब हम x प्लस 1 को एक दफा ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने लिया, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब ये जो x इज इक्वल टू माइनस 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह हमने माइनस 1 रखना है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 माइनस 1। चलें यहीं से इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 0, सो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो गया 0। यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 और 0 b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हो गया 0 प्लस c इंटू माइनस 2 यानी ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ गया। सो ये फाइनली हमारे पास माइनस 2c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से c की वैल्यू जिस वक्त हमने ली तो c इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो गया तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों पॉसिबिलिटीज यूज कर चुके हैं, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी इसे पुट कर चुके हैं और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये भी हम पुट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे अब हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और अभी हमने a की वैल्यू कैलकुलेट की है, c की कैलकुलेट की है तो b की रह गई है। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो ये 0 आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, तो ये a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू a की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4, तो a की जगह यहाँ 1/4 आ गया प्लस b। अब ये 1/4 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1/4 प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो अब हम a, b और c तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं। ये तीनों की वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन नंबर ये जो 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a, b और c तीनों की वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/4 ओवर x माइनस 1, b की वैल्यू -1/4 ओवर x प्लस 1, प्लस c की वैल्यू -1/2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 4 सिंपल आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आ गया, ये 4 इसके साथ x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये उसी तरह से ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 2 इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को इसके फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ.com।